आफ्टर द इंटर मिलान गेम डेफिनेटली एक बिटर स्वीट टेस्ट रहा है बार्सिलोना फैंस के दिमाग में। बट रियलिटी ये है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम बैठ के इस फीलिंग को ढंग से एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि अब आ गई है हमारी ला लीगा की गेम अगेंस्ट रियल वाइडोलिड। ला लीगा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ 4 पॉइंट्स का गैप है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। हमारे लिए ये गेम जीतना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो रियल वाइडोलिड 20th ऑन द टेबल है, बट यहाँ पे हम पॉइंट्स ड्रॉप करना रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये कुछ अगली ला लीगा की गेम्स है जहाँ पे लीग डिसाइड हो जाएगी। अगर हम अपनी गेम जीतते हैं अगेंस्ट रियल वाइडोलिड, फिर से हम अपना गैप इंक्रीज कर देंगे टू 7 पॉइंट्स। बार्सिलोना खेल रही है सैटरडे रात को और रियल मैड्रिड खेल रही है संडे इवनिंग को। मैच जीतते हैं, रियल मैड्रिड पे हम प्रेशर डालेंगे। रियल मैड्रिड की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके अनअवेलेबल है, प्लस द ड्रामा जो भी कार्लो एंचेलोटी का चल रहा है, कीपिंग दैट ऑल्सो इन द पिक्चर। रियल मैड्रिड विल प्ले अगेंस्ट सेल्टा वीगो। सेल्टा वीगो ईजी टीम नहीं है। जो हमने अपना पहला मैच खेला था अगेंस्ट देम वो ड्रॉ हुआ था 2-2, और ये वाले मैच में हमने जो अभी कुछ दिन पहले खेला था कम बैक किया था 4-3। तो सेल्टा वीगो वाले मैच में शायद से रियल मैड्रिड के पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए और हम बिफोर प्लेइंग दी एल क्लासिको ला लीगा वाला शायद से काफ़ी ऑफ प्रेशर हो सकते हैं। बट हमें फोकस करना है अपनी गेम अगेंस्ट रियल वाइडोलिड। जो हमने अपनी पहली गेम खेली थी अगेंस्ट रियल वाइडोलिड, वहाँ पे हमने हांसी फ्लिक का पहली बार वो मैजिक देखा था, क्योंकि वो गेम हम जीते थे 7-0। उस गेम में मारी थी रफीनिया ने हैट्रिक, और वहीं से हमको पड़ी थी वो ख़राब आदत की हर मैच में हमें देखने हैं 3 से 4 गोल। बट इस गेम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड हमें चाहिए 3 पॉइंट्स, और इस गेम को हमें मैनेज करना है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर रोटेशन, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद हमने खेलनी है अगेंस्ट इंटर मिलान सेकंड लेग चैंपियंस लीग में। तो यहाँ पे हमने करनी है स्मार्टली रोटेशन, ताकि हम कंफर्टेबली फर्स्ट हाफ में गेम मैनेज कर ले, स्कोर कर ले, और सेकंड हाफ में किसी तरह गेम को सी ऑफ करके वो 3 पॉइंट्स इन द बैग कर दे। अगर हम बात कर ही रहे हैं रोटेशंस की, तो मैंने एक चीज़ है, एक ट्रेंड अभी इंटरनेट पे देखा है, क्योंकि मैं लाइव कर रहा था तो उसमें मैं बात कर रहा था काफ़ी सारे फैंस से और लोगों से। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसको रेस्ट कर दो, उसको रेस्ट कर दो, इसको नहीं खिलाना, इसको नहीं खिलाना। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, ये प्रोफेशनल लेवल पे खेला जा रहा है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे। ये वो स्कूल लेवल नहीं है कि आपने पूरी टीम चेंज कर दी और अपने जो यूजुअल 11 जो आप इंटर मिलान के साथ खिलाने वाले हो उसमें से एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा। रियल वाइडोलिड 20 ऑन द टेबल ज़रूर है, बट एट द एंड वो ला लीगा में खेलते हैं। दे प्ले इन द टॉप फ्लाइट एंड दे हैव प्लेयर्स। इतने प्रोफेशनल वो हैं कि वो अगर आप पूरी टीम रोटेट कर दो तो आपको शायद से पॉइंट्स ड्रॉप करवा दे। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 प्लेयर जो अपनी यूजुअल प्लेइंग लाइन में उनको रेस्ट करेंगे। बाकी हमें कहीं ना कहीं अपने मेजर प्लेयर्स उतारने ही पड़ेंगे, ताकि हम जल्दी गेम सी ऑफ करते हैं और हम पे वो प्रेशर ना पड़े। अब कौन से प्रेशर के बारे में मैं बात करूँ, वो प्रेशर ये है कि समझ लो हमने गलती से, क्योंकि अवे गेम है, पहले गोल खा लिया, क्योंकि एक पेनल्टी, एक कॉर्नर और एक गोल पड़ गया, कैन हैपन। या फिर बाय द 60th और द 70th मिनट स्कोर लाइन 0-0 चल रही है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो गोल मार सकता है। तो काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको देखते हुए एक पॉसिबल लाइनअप हम गेस कर सकते हैं, क्या रोटेशन हो सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ सीजन हांसी फ्लिक का लाइनअप गेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है, और इस गेम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने पिछले 1 से 2 दिन सिर्फ बैठ के लाइनअप के बारे में ही सोचा कि हम इंटर मिलान के अगेंस्ट क्या लाइनअप खिलाएंगे। उससे पहले हम रियल वाइडोलिड वाली गेम में हम क्या लाइनअप खिलाने वाले हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो उनका लाइनअप है वो गेस करने के लिए। तो आप भी नीचे कमेंट करके अपना लाइनअप बताओ जो वाइडोलिड वाली गेम में हो सकता है। तो चलिए लाइनअप के बारे में बात करते हैं। कीपर हम अपना शेजनी ही खिलाने वाले हैं, शेजनी खेलेंगे नो डाउट। टेर स्टेगन आई डोंट थिंक सो इस सीजन फीचर होने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होने वाली है। अब बैक फोर के बारे में बात करें तो बैक फोर में हम डेफिनेटली पूरा का पूरा बैक फोर हम चेंज होते हुए देख सकते हैं। लेफ्ट बैक मेरे को लग रहा है जेरार्ड मार्टिन ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बाल्डे अवेलेबल हो गए हैं, बट बाल्डे प्रॉब्लम सेकंड हाफ में देखेंगे। जितना मैं हांसी फ्लिक को जानता हूँ, वो कभी भी एक प्लेयर जो इंजरी से आता है ना, उसको एकदम से लाइनअप में नहीं डाल देते हैं कि गो प्ले द 90 मिनट्स, क्योंकि इंटर मिलान वाली गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जेरार्ड मार्टिन विल प्ले इन द फर्स्ट हाफ, एंड देन सेकंड हाफ में हम बाल्डे को फीचर होते हुए देखेंगे बाय द 70th 75th मिनट। नाउ सेंटर बैक पेयरिंग। सेंटर बैक पेयरिंग में हम डेफिनेटली एक चेंज देखने वाले हैं, मैसिव। एटलीस्ट इन माय हम्बल ओपिनियन, ना तो इनिगो मार्टिनेज होंगे, ना पाउ कुबार्सी होंगे। शायद से पाउ कुबार्सी खेल सकते हैं, बट इफ़ आई एम द मैनेजर आई वुड प्ले क्रिस्टियनसन एंड आराउखो। आराउखो आए थे हमारे सेकंड हाफ में इन दी इंटर गेम,
तो यहाँ पे आराउखो को आई थिंक पूरा गेम मिल जाएगा। क्रिस्टियनसन भी फीचर हुए थे, नाउ ही इज़ बैक, पहली बार हमने उनको सीजन में देख लिया खेलते हुए। तो मैं तो सेंटर बैक पेयरिंग रखूंगा आराउखो एंड क्रिस्टियनसन। नाउ राइट बैक पोजीशन, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुंडे इंजर हो गए थे एज वी ऑल नो। तो यहाँ पे कौन खेल सकता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्चुअली दो ही ऑप्शन है। वी कैन ईदर प्ले हेक्टर फोर्ड और वी कैन प्ले एरिक गार्सिया इफ़ आई एम द मैनेजर। और अगर मैं सोचूं हांसी फ्लिक के दिमाग से, जितना मैं हांसी फ्लिक को जानता हूं और अगर उनके तरीके से मैं सोचने का ट्राई करूं, तो आई थिंक हांसी फ्लिक यहाँ पे हेक्टर फोर्ड को ही खिलाएंगे। एरिक गार्सिया विल बी ऑन द बेंच इन माय ओपिनियन। तो बैकलाइन हो जाएगी जेरार्ड मार्टिन, आराउखो, क्रिस्टियनसन एंड हेक्टर फोर्ड की। इसमें थोड़े ट्वीक्स हो सकते हैं, बाकी लेट्स सी हांसी फ्लिक क्या खिलाते हैं। अब बात करते हैं हमारी मिडफील्ड के बारे में। मिडफील्ड में हम ज़रूर देख सकते हैं काफ़ी प्लेयर रेस्ट होते हुए। एक प्लेयर जो डेफिनेटली रेस्ट होने वाले हैं वो है पेड्री। पेड्री को हम फीचर होते हुए नहीं देखेंगे, बट यहाँ पे एक प्रोमिनेंट स्टार्टर हम ज़रूर देखेंगे, और वो जो हमारे प्रोमिनेंट स्टार्टर होने वाले हैं वो हैं फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग विल डेफिनेटली स्टार्ट द गेम, और उनके साथ डबल पिवट में होंगे गावी। गावी जब भी पिच पे आते हैं एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी दिखाते हैं, उनका एक अलग ही ऑरा होता है पिच में। तो मैं जो डबल पिवट मेरे को लग रहा है दैट वुड बी ऑफ गावी एंड फ्रैंकी डियोंग। नाउ कम्स द कैम पोजीशन। अब कैम पोजीशन पे हम देखेंगे फेरमीन लोपेस को। फेरमीन लोपेस एज अ सुपर सब बहुत अच्छे हैं। इंटर मिलान वाली जो हमारी सेकंड लेग वाली गेम होगी वहाँ पे फेरमीन डेफिनेटली फीचर होंगे एज अ सुपर सब, बट इस गेम में वो स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑल्मो को रेस्ट मिलेगा। तो हमारा मिडफील्ड हो गया फेरमीन, गावी एंड फ्रैंकी डियोंग। नीचे आप कमेंट करते रहो आपके हिसाब से क्या लाइनअप होने वाला है। नाउ फ्रंट थ्री इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये तीन गेस करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, बट इफ़ आई एम द मैनेजर मैं पता क्या करूँगा, नंबर 9 फेरान को स्टार्ट करूँगा। और फिर जो लेफ्ट राइट है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। लेफ्ट और राइट में मैं क्या करूँगा, मैं रफीनिया क्यों यूजुअली लेफ्ट पे खेलते हैं उनको लेफ्ट में ना खिला के मैं रफीनिया को राइट पे कर दूंगा, और लेफ्ट साइड पे इधर अंशु फाती या फिर पाउ विक्टर। अंशु फाती का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा, कम उनको मिनट्स मिले हुए हैं, तो आई वुड पर्सनली स्टार्ट एज पाउ विक्टर, बट हम अंशु फाती को भी स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। तो ये था मेरा पॉसिबल 11। आप भी मेरे को अपना पॉसिबल 11 नीचे कमेंट करके बताओ, और मेरा 11 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एक और चीज़ जिस पे हमें फोकस करनी है वो इंटर मिलान की गेम्स है सेरिया ए में। इंटर मिलान अगर आपको नहीं पता पिछले कुछ मैचेस हारी हैं जहाँ पे वो टॉप ऑफ द टेबल थे, अब वो ट्रेल करने लगे हैं नापोली को। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपने बेस्ट 11 उतारे। उनका मैच है अगेंस्ट वेरोना, वो मैच जीते और फिर वो चैंपियंस लीग वाली गेम खेलेंगे। जितना हम प्रेशर में हैं उतना ही प्रेशर में है इंटर मिलान। उनके लिए भी चीज़ें आसान नहीं है, फटीग उनको भी हिट हुआ है। तो उनकी गेम है सैटरडे को, एंड देन आई थिंक जो है नापोली की गेम है संडे को। तो बार्सिलोना की गेम और इंटर मिलान की गेम दोनों सेम टाइम पे देखी जाएगी। तो दोनों गेम पे मेरी होगी नज़रें। देखते हैं इंटर मिलान क्या लाइनअप उतारेगी, जीतते हैं या हारते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, और मेरे को सपोर्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। वीडियो को एंड तक देखो, नीचे विस्का बारसा कमेंट कर दो। मेरा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, सो प्लीज़ हेल्प मी रीच दैट। आप मेरी लाइव पे आते हो, नीचे कमेंट करते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू डूइंग दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा।